सुप्रभातम। नवम पाठः सिक्ता सेतुः। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक अर्थात अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। यह नाटक है। मंच पर नाटकीय दृश्य उपस्थित किया जाता है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। तब प्रविशति प्रवेश करता है अर्थात मंच पर उपस्थित होता है। तपस्यारतः तपोदत्तः, तपस्यारतः तपस्या में लीन तपोदत्त नामक बालक। तपोदत्त अहमस्मि तपोदत्तः। अहम जोर अस्मि, अहमस्मि, अहम मैं, अस्मि हूँ, तपोदत्तः तपोदत्त मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये बचपन में पितृचरणैः पिताजी के द्वारा क्लेश्यमानोपि व्याकुल किए जाने पर भी विद्या नाधीतवानस्मि। न जोर अधीतवान जोर अस्मि, न नहीं अधीतवान अध्ययन किया, अस्मि हूँ। बाल्यावस्था में पिताजी के द्वारा व्याकुल किए जाने पर भी मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् इसीलिए सर्वैः कुटुम्बिभिः सभी कुटुंबियों के द्वारा, पारिवारिक सदस्यों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनैश्च और संबंधियों के द्वारा गर्हितो भवम, गर्हितः जोर अभवम, गर्हित निंदित अभवम हुआ। इसीलिए सभी पारिवारिक सदस्य, मित्र और संबंधियों के द्वारा निंदित हुआ। ऊर्ध्वम निश्वास्य, लंबी सांस लेकर, हा विधे, हे विधे, किमिदम मया कृतम, मैंने यह क्या किया। कीदृशी बुद्धिरासीत् तदा, कीदृशी दुर्बुद्धिरासीत् तदा, कीदृशी कैसी दुर्बुद्धिरासीत् तदा, संधि विच्छेद, दुर्बुद्धिरासीत् तदा, दुर्बुद्धि जोर आसीत् जोर तदा, तदा उस समय कैसी दुर्बुद्धि थी। एतदपि न चिंतितम, एतदपि संधि विच्छेद, एतदपि एतत् जोर अपि, एतदपि यह भी न चिंतितम नहीं सोचा, यत् की परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्मणिभोगी वा सभायां यदि वा गृहे। परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि, संधि विच्छेद, परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि, परिधानैः जोर अलङ्कारैः जोर भूषितः जोर अपि, निर्मणि भोगी का संधि विच्छेद, निर जोर मणि भोगी जोर एव, निर्मणि भोगी। परिधानैः वस्त्रों से, अलंकारैः आभूषणों से, भूषितोपि सजा हुआ भी,
नरः मनुष्य निर्मणि भोगी व मणि विहीन भोगी अर्थात सांप के समान। सभायाम यदि वा गृहे, सभा में हो या घर में हो, न शोभते शोभा नहीं पाता है। जैसे मणिहीन सांप की शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार परिधान और अलंकारों से भूषित होने पर भी वैसा मनुष्य जिसके पास विद्या नहीं है वह सभा में या घर में कहीं भी शोभा नहीं पाता है। किंचिद विमृश्य किम जोरचित किंचित, कुछ सोचकर। किंचित विमृश्य किम जोरचित जोर विमृश्य, कुछ सोचकर। भवतु किमेतेन, जो हो इससे क्या। दिवसे भ्रांत मार्गः, दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिवसे दिन में, मार्ग भ्रांतः मार्ग से भटका हुआ। संध्याम यावत, संध्या तक। यदि गृहमुपैति, गृहम जोर उप जोर ऐति, घर पहुँच जाता है। तदपि वह भी वरम अच्छा है। दिन में मार्ग भटका हुआ, संध्या तक यदि घर पहुँच जाता है तो वह भी अच्छा है। नासौ न जोर असौ, नासौ वह नहीं, न नहीं वह नहीं, नासौ न जोर असौ, न नहीं असौ वह भ्रांतः भटका हुआ, न मन्यते नहीं माना जाता है। एष इदानीम, एषः जोर इदानीम, एष इदानीम तपश्चर्या, तपश्चर्या से, तपस्या से। विद्याम अवाप्तुम, विद्याम जोर अवाप्तुम, विद्याम अवाप्तुम। प्रवृत्तोस्मि, प्रवृत्तः जोर अस्मि, प्रवृत्तोस्मि। तो इस समय तपस्या से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ, विद्याभ्यास करने में प्रवृत्त होता हूँ। तब उस तपोदत्त नामक बालक को जलोच्छलध्वनि, जलोच्छलध्वनि संधि विच्छेद, जल जोर उच्छलन ध्वनि, पानी के उछलने की आवाज श्रूयते सुनाई पड़ती है। वह बच्चे को, बालक को पानी के उछलने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अये कुतोयम, कुतः जोर अयम कुतोयम, कुतः कहाँ से, अयम यह, कहाँ से यह। कल्लोलोच्छलन ध्वनि, पानी के तरंग, तरंग के उछलने की ध्वनि, यानी तरंग के उछलने की ध्वनि कहाँ से सुनाई पड़ती है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्य बहुत बड़ी मछली या मकर, घड़ियाल, मगरमच्छ हो, नदी में यह हो सकता है। पश्यामि तावत, तो देखता हूँ, उसे देखने की उत्सुकता होती है और वह देखने के लिए नदी तट पर जाता है। वहाँ नदी के किनारे वह देखता है। पुरुष मेकम, पुरुषम जोर एकम, पुरुष मेकम एक पुरुष को सिकता भी, बालुका से, सेतु निर्माण प्रयासम पुल बनाने का प्रयास, कुर्बानम करते हुए, दृष्टवा देखकर, सहासम उपहास पूर्वक। नदी तट पर एक पुरुष को बालू से सेतु बनाने का प्रयास, पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर उपहास पूर्वक कहता है हंत। हंत यह दुख सूचक अव्यय है, यहाँ दुख है, खेद है। नास्त्यभावो जगति, नास्त्यभावो जगति, न जोर अस्ति जोर अभावः जोर जगति, जगति संसार में, न नहीं अस्ति है, अभावः अभाव, मूर्खानाम मूर्खों का, यानी संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तेज प्रवाह वाली नदी में,
तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तेज प्रवाह वाली नदी में मूढ़ोयम, मूढ़ः जोर अयम, यह मूर्ख सिक्ताभिः बालुका से सेतुम निर्मातुम, पुल बनाने का प्रयास करता है, प्रयतते प्रयास करता है। दुख है कि संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है कि तेज प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख बालुका से पुल निर्माण करने का कार्य करता है। साट्टहासम, ठहाके के साथ, यानी उसकी मूर्खता पर उस बालक तपोदत्त को बड़ी हंसी आती है। वह ठहाके के साथ पार्श्वमुपेत्य, पार्श्वम जोर उपेत्य, पास पहुंचकर, नज़दीक जाकर, भो महाशय, हे महाशय, किमिदम, किम जोर इदम, किम क्या, इदम यह क्या, विधीयते किया जाता है, यह क्या किया जाता है। अलमलम तवश्रमेण, तुम्हारा परिश्रम यह बेकार है, यह परिश्रम नहीं करो। पश्य, देखो, रामो बबंधयम सेतुम शिलाभिर्मकरालये, विदधद बालुकाभ्यस्तम यासि त्वमतिरामताम। इसमें संधि विच्छेद। शिलाभिर्मकरालये, शिलाभि जोर मकर जोर आलये, बालुकाभिस्तम, बालुकाभिस्तम, बालुकाभि जोरतम। इसके अन्वय को देखें। रामः मकरालये, रामः मकरालये, रामः मकरालये शिलाभिः यम सेतुं बबन्ध, तम बालुकाभिः विदधत् त्वम अतिरामताम यासि। रामः, राम ने, मकरालये, मकरालय समुद्र में, मकरालय कहते हैं समुद्र को, मकर जोर आलय, मकरालय यानी मकर का आलय अर्थात घर। तो मकरालय में, समुद्र में, शिलाभि पत्थरों से, यम सेतु जिस सेतु को बबंध बनाया। राम ने मकरालय में, समुद्र में पत्थरों से जिस सेतु को बनाया, तम उसको यानी उस पुल को, बालुका भी बालुका से, विदधत बनाते हुए, त्वम तुम, अतिरामताम यासि राम से बढ़कर हो जाते हो, यानी राम से भी बड़ा काम तुम संपादित करना चाहते हो। चिंतय तावत, तो चिंतय सोचो विचारो, सिकता भी बालुओं से, क्वचित सेतु, क्वचित कहीं, सेतु पुल, कर्तुम युज्यते किया जा सकता है। क्या सोचो तब तक, क्या बालू से कहीं पुल बनाया जा सकता है।